पार्शियल फ्रैक्शन 1/x³ + 1 का पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो 1/x³ + 1 है, तो सबसे पहले 1/x³ + 1 को यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद में हमने क्या किया, x³ + 1 के फैक्टर्स किए। x³ + 1 के फैक्टर्स कैसे हो जाएंगे, a³ + b³। a³ + b³ क्या होता है, a + b × a² + b² - ab। ओके, ये इसको हमने फैक्टर्स में डिवाइड कर लिया। नाउ इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने का रूल जो है उस हिसाब से a/x+1 एंड प्लस bx + c, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, x² की डिग्री है, इसलिए bx + c हो गया। ओके, नाउ a एलसीएम लिया, a x² + 1 - x प्लस bx + c × x + 1। ओके, नाउ ax² + a - ax प्लस bx² + c से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड bx + cx + c, and this is what 1/x + 1 × x² + 1 - x अपॉन होल चीज़। नीचे भी इसके आएगी, एलसीएम लिया है x + 1 x² + 1 - x, ये होल चीज़ पूरी कट गई। सो 1 = ये आ गया। अब हमें हमारा मेन टारगेट है a और b को निकालना। जस्ट सी x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, ax² bx², तो कोफिशिएंट क्या है, a + b = यहाँ पे कोफिशिएंट क्या मिल रहा है, कुछ नहीं है, x² का, तो कोफिशिएंट ऑफ x² दोनों इस तरफ क्या है 0 और इस तरफ क्या है a + b। नेक्स्ट यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x हियर इज 0 एंड x का कोफिशिएंट इधर क्या है, माइनस का a एंड प्लस b एंड प्लस c। नाउ हियर कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 = हो गया a + c। ये 3 इक्वेशंस हैं, इन 3 इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है टू गेट a b c। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि आपका a + b -c है। अगर हम इन दोनों को अटैच करें तो हमें a और c में इक्वेशन मिल जाएगी। तो कैसे अटैच करेंगे, b + c - a = 0। यहाँ से क्या है b + a, दोनों को देखें। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि a और c में चाहिए, तो a और c के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। सो यहाँ पे माइनस हो गया, तो ये कैंसिल हो गया और आपका आ गया c - 2a = 0। ओके, अब c - 2a = 0, देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, b + a है तो माइनस साइन लगाया, तो माइनस साइन यहाँ माइनस चेंज हुआ, यहाँ माइनस चेंज हुआ, तो ये हमारा कट गया, तो c - 2a। ओके, और ये हमारा दिया है, तो इस तीसरी इक्वेशन यूज़ की a + c। ओके, माइनस लगाया, ठीक है। तो a + c = यहाँ पे क्या है, c 0 नहीं है 1 है, ठीक। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आ गया आपका, तो 3a = -1। सो यहाँ से आ गया a = 1/3। ओके, जब a 1/3 आ गया तो इस इक्वेशन से आप c निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा c 1 - a। तो 1 - a मीन्स 1 - 1/3 मीन्स 2/3, तो c की वैल्यू आ गई 2/3। क्या करा हमने, 1 - a की वैल्यू क्या 1/3, ठीक। तो c की वैल्यू आ गई 2/3। देन a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस वाली इक्वेशन से निकाल सकते हो, तो a + b = 0 है, तो a की वैल्यू हमारी है 1/3, तो b की वैल्यू आ गई -1/3, ठीक है। तो तीनों मान आपके आ गए a b एंड c।
अब इस इक्वेशन में जो आपकी इक्वेशन थी उसमें आप पुट कर दीजिए, तो वी विल गेट व्हाट 1/x³ + 1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 1/3 अपॉन x + 1 प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 1/3 x प्लस सी की वैल्यू क्या है 2/3 अपॉन x² + 1 माइनस 1. ओके, सो इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या आ गए 1/3 x + 1. ओके, एंड प्लस का ये आपका माइनस का 1/3 x अपॉन here x² + 1 माइनस x. ठीक, माइनस का 1/3 x अपॉन x² + 1 माइनस x, और ये आ गया आपका 2/3 x² + 1 minus का x. So this is the partial fraction. Thank you.